हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी एक और न्यू वीडियो में। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पूछ रहा है, पद्मश्री सम्मान किसको मिला था? तो पद्मश्री सम्मान मिला था ओम प्रकाश गांधी को। ओम प्रकाश गांधी को 2022 में पद्मश्री मिला था। और ये कहाँ से हैं? यमुनानगर से। कहाँ से हैं? यमुनानगर से। और 2022 में ही नीरज चोपड़ा को मिला था, लेकिन उनको मिला था जब टोक्यो ओलंपिक खेल के आए 2022 में, तो उन्हें मिला था 2022 में। ओम प्रकाश गांधी को मिला सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और इनको मिला था खेल के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खोला गया? कल्पना चावला के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन आता है उसका राइट आंसर करनाल होगा, क्योंकि कल्पना चावला करनाल से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? करनाल से। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? हरियाणा के हिसार में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? हिसार में। और कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। और तिलियार झील, तिलियार हो जाएगी रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में। कर्ण झील करनाल में, ब्लू बर्ड झील हिसार में, तिलियार झील रोहतक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? भगवत गीता का जन्म स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? लाला लाजपत राय को नाम दिया गया था, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, तो बाद में उन्हें पंजाब केसरी का नाम दिया गया था। पंजाब केसरी के नाम से कैसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। और अगर पूछ रहे हरियाणा केसरी के नाम से कैसे जाना जाता है, तो हरियाणा केसरी का हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा हो जाएंगे हमारे हरियाणा केसरी। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी से। कहाँ से? भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहिबी नदी खालिस्तान में हरियाणा में प्रवेश करती है, तो साहिबी नदी कहाँ से आती है? साउथ में बहती है साहिबी नदी, तो साउथ में रेवाड़ी से आएगी। कहाँ से आएगी? रेवाड़ी से साहिबी नदी। और साहिबी नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? मसाणी बांध। कौन सा? मसाणी बांध। साहिबी नदी पे है मसाणी बांध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा पंचायती अधिनियम खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया है। पंचायती अधिनियम कब आया था? 1994 में, जब 3 टायर सिस्टम आया था। उसके 3 टायर के तहत हरियाणा में चुनाव पहली बार कब हुए थे? 1994-95 में, तब यह पंचायती अधिनियम लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में हो जाएगा मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर। हमारा 9th क्वेश्चन है, पथराला बांध यमुनानगर में जो है पथराला बांध, वो किस नदी पर बनाया गया है? पथराला बांध बनाया गया है सोम नदी पे। राइट आंसर हो जाएगा सी, सोम नदी है जिस पर पथराला बांध बनाया गया है। साहिबी नदी पर अभी भी बताया था कौन सा बांध बनाया गया है? मसाणी बांध। कौन सा? मसाणी बांध। और रेवाड़ी में बहती है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? झज्जर में। झज्जर में सबसे बड़ा
पशु मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? कौन सा मेला है जिसमें कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? सबसे बड़ा मेला है, हाथ के शिल्पकारों का मेला भी कहते हैं इसको। कौन सा मेला है ये? सूरजकुंड का मेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजकुंड का मेला। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है तो पता ही होगा, फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। और कब लगता है ये? फरवरी में। कब लगता है? फरवरी में। अभी लगा था 7 फरवरी से 23 फरवरी लगा था अभी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? महेंद्रगढ़ में लगभग तो सभी खनिज प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन पूछ रहा है मुख्य रूप से कौन सा खनन प्राप्त किया जाता है, तो मुख्य रूप से हो जाएगा लोहा। लोहा मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? अभी भी बताया था आपको, शिवालिक की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अम्बाड़ा से एंटर करती है ये, अम्बाड़ा में एंटर करती है मारकंडा नदी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सिटी में भी आया था ये, अरुणा नदी। अरुणा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से किया गया था। मतलब जो हरियाणा राज्य का जो निर्माण हुआ था पंजाब से अलग करके, वो किसके आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। और ये कब स्थापित हुई थी? 1970 में। और अगर पूछ ले उर्दू की कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी उर्दू की। और अगर पूछ ले संस्कृत की तो उसकी हो जाएगी हरिप्रभा उसकी हो जाएगी। तो इतने तो आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।